जब पाकिस्तान ने हमला किया तो S-400 आकाश और बाकी जो भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम थे उन्होंने शील्ड बनकर, एक कवच बनकर भारत के लोगों की रक्षा करी। ये पूरी दुनिया ने देखा, आपने भी देखा। लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका में एक्टिविटी हो रही है उसे देखकर लगता है कि भारत जैसे जो तेजी से विकास करने वाले देश हैं उनसे अमेरिका के कुछ राजनीतिज्ञों को चिढ़ है और इसीलिए वो भारत की अर्थव्यवस्था को टारगेट कर सकते हैं। तो ऐसे में जब भारत की अर्थव्यवस्था को टारगेट किया जाएगा तो उस स्थिति में कौन भारत का S-400 बनेगा जो अर्थव्यवस्था को बचाएगा? कौन आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरह भारत की इकोनॉमी पर हो रहे अटैक को खुद पर झेल ले जाएगा और हमारी इकोनॉमी को नुकसान होना तो छोड़िए, कोई स्क्रैच तक भी ना पहुंचा पाए? यही सवाल भारत में पूछा जा रहा है और इसका जवाब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा शानदार दिया है कि आपका दिल खुशम खुश हो जाएगा। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिजर्व बैंक की जो MPC है उसके मेंबर्स ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसके बाद आपको भरोसा हो जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जड़ें कितनी ताकतवर हैं। दरअसल रिपोर्ट्स में, जैसे कि आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर, बताया गया है जो MPC मेंबर हैं कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है, हमारा खजाना है, ये हमारी इकोनॉमी की शील्ड बन चुका है। बनेगा नहीं, ऑलरेडी बन चुका है और ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कवच की तरह काम करेगा। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, मैं आपको एक और खुशखबरी देने जा रहा हूं जिसे सुनकर तो आप और ज्यादा खुश हो जाएंगे। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिजर्व बैंक ने एक और रिपोर्ट जारी करके बताया है कि पिछले हफ्ते भारत का यही सुरक्षा कवच, हमारी यही प्रोटेक्टिंग शील्ड जिसे हम फॉरेक्स रिजर्व या खजाना कहते हैं, पिछले एक हफ्ते में $2.2 बिलियन बढ़कर $699 बिलियन पर पहुंच चुका है। जी हाँ, और जिन लोगों को पता नहीं कि ये कितनी बड़ी बात है, दरअसल इस धरती पर 170 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी GDP, जिनकी अर्थव्यवस्था नहीं होगी $600 बिलियन। हम $699 बिलियन के कैश और गोल्ड पर बैठे हैं। जी हाँ, हमारा जो एक खजाना है इसमें अमेरिकी डॉलर भी हैं, सोना भी है, इसके अलावा यूरो, जापान का येन और कुछ हद तक युआन, यानी कि जो भी दुनिया की मोस्ट ट्रेडेड करेंसी हैं वो तो हैं ही। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम तेजी से खजाने में डॉलर को रिप्लेस कर रहे हैं गोल्ड से। हम डॉलर घटा रहे हैं और गोल्ड तेजी से बढ़ा रहे हैं ताकि हमारा खजाना किसी भी देश पर डिपेंडेंट ना हो और हमारी जो ये शील्ड है ये किसी और हाथों में जाकर उसका हथियार ना बन जाए। लेकिन जो बात आपको सबसे ज्यादा खुश करेगी वो ये कि पिछले हफ्ते में $2 बिलियन बढ़ना हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, यकीन मानिए, क्योंकि पिछले 1-1.5 हफ्ते से ईरान और इजराइल का क्राइसिस चल रहा था जिसमें अमेरिका भी कूद गया था, जिससे कि दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़ने लगे थे। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हर्मुज पर संकट मंडरा गया था जिससे लग रहा था कि भारत तेल कहां से लाएगा। इतना ही नहीं, रूस यूक्रेन का युद्ध पहले से जारी है, गाजा का संकट भी जारी है, दुनिया में 3-3 यानी कि युद्ध छिड़ रहे हैं और उस बीच खजाने को इतनी रैपिड ग्रोथ से बढ़ाना किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। और यही चीज़ दिखाती है कि हमारी इकोनॉमी कितनी सॉलिड है, हमारी इकोनॉमी की जो प्रोटेक्टिव शील्ड है फॉरेक्स रिजर्व यानी कि खजाना, वो कितना शानदार है और हमारी जो प्रॉपर प्लानिंग है वो कितने अच्छे तरीके से हम एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। और यही मजबूती दुनिया भर से निवेशकों को भी भारत में अट्रैक्ट करेगी और बिना शक जैसे जैसे भारत का खजाना बढ़ते जाएगा वैसे वैसे भारतीय इकोनॉमी की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। इसीलिए हम इसे कम से कम $1 ट्रिलियन जरूर लेकर जाएं आने वाले 3-3.5 सालों के अंदर। और ये काफी प्रैक्टिकल है, $1 ट्रिलियन तक खजाने को ले जाने में बचा कुछ नहीं है, मुश्किल से $300 बिलियन हमें ऐड करने हैं। और पिछले 4 सालों में भारत का आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, हर साल 80-90 बिलियन डॉलर हम खजाने में जोड़ते जा रहे हैं। 3 साल में $1 ट्रिलियन भारत अगर पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, बस हमें अपने इस लक्ष्य पर अडिग रहना होगा, इसे चेंज नहीं करना है, इसके लिए मेहनत करनी होगी।